हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ज्योति स्टडी विद जे के चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 बाल राम कथा से चैप्टर दंडक वन में 10 वर्ष। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से ऐसे ऋषि थे जिन्होंने विंध्याचल पर्वत का घमंड तोड़ा और कौन से ऋषि ऐसे थे जिन्होंने पहली बार विंध्याचल पर्वत को पार किया। लक्ष्मण ने शूर्पणखा के नाक और कान क्यों काट दिए थे। क्यों मारीच को डर लग रहा था कि वो राम से युद्ध करें। मारीच ने रावण को भी सीताहरण के लिए क्यों मना किया और राम ने पर्णकुटी छोड़कर जाने का निर्णय क्यों लिया था। तो चलिए अब इसको स्टार्ट कर लेते हैं। दंडक वन में 10 वर्ष। भरत अयोध्या लौट चुके थे। भरत ने राम को मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन राम ने साफ मना कर दिया कि वो पिता की मृत्यु के बाद पिता के वचन को नहीं तोड़ सकते। तो भरत अयोध्या लौट आए थे। नगरवासी भी। सेना धूल उड़ाती हुई वापस जा चुकी थी। कोलाहल थम गया था। सारा शोर रुक गया था। 2 दिन बाद चित्रकूट की परिस्थिति शांति लौट आई थी। चित्रकूट में फिर से वही शांति स्थापित हो गई थी। पक्षियों की चहचहाहट फिर सुनाई पड़ने लगी। हिरण कुलाचे भरते हुए बाहर निकल आए थे। राम पर्णकुटी के बाहर एक शिलाखंड पर बैठे थे, एकदम अकेले, विचारमग्न, कुछ सोचते हुए। चित्रकूट अयोध्या से केवल 4 दिन की दूरी पर था। चित्रकूट से अयोध्या पहुंचने में केवल 4 दिन लगते थे। लोगों का आना जाना लगा रहता। वे प्रश्न पूछते, राय मांगते। यह राजकाज में हस्तक्षेप की तरह होता, क्योंकि उस समय अयोध्या के राजकाज को भरत देख रहे थे। फिर भी अयोध्या के लोग राम जी से प्रश्न आकर पूछते रहते, उनसे सलाह लिया करते। चित्रकूट सुंदर सुरम्य था, शांत था, पर राम वहां से दूर चले जाना चाहते थे। उन्होंने मन बना लिया था चित्रकूट में न ठहरने का, क्योंकि वहां पर अयोध्यावासी मंत्री आकर कोई भी प्रश्न पूछते रहते थे और उनकी सलाह मांगते रहते थे। क्योंकि राम अब एक वनवासी का जीवन व्यतीत कर रहे थे, उन्हें अब ये बात अच्छी नहीं लग रही थी। इसलिए चित्रकूट के सुंदर सुरम्य होने के बाद भी वो वहां से दूर जाना चाहते थे। उन्होंने पूरी तरह से मन बना लिया था कि वो अब चित्रकूट में नहीं ठहरेंगे। इसका एक कारण और था, वहां रहकर तपस्या करने वाले ऋषि मुनियों का निर्णय। राम लक्ष्मण ने उस वन से राक्षसों का सफाया कर दिया था। अब तपस्या में कोई बाधा नहीं थी। लेकिन मुनिगण वन छोड़ना चाहते थे। कुछ राक्षस मायावी थे, जब तब आधमकते थे, यज्ञ में बाधा डालते थे। तीनों वनवासी मुनि अत्रि से विदा लेकर चल पड़े। तीनों वनवासी राम लक्ष्मण और सीता, उन्होंने मुनि अत्रि से विदा ली और वहां से चल पड़े दंडक वन की ओर। चित्रकूट छोड़ दिया। दंडकारण्य घना था। दंडक वन घना था। आरण्य कहते जंगल को, दंडक वन था वो बहुत ही घना था, पशु पक्षियों और वनस्पतियों से परिपूर्ण। इस वन में अनेक तपस्वियों के आश्रम थे, लेकिन राक्षस भी कम नहीं थे। वहां राक्षस भी बहुत थे। वे ऋषियों मुनियों को कष्ट देते, अनुष्ठानों में विघ्न डालकर। वो जो भी यज्ञ करते और राक्षस आकर उसको भंग कर देते। राम को देखकर मुनिगण बहुत प्रसन्न हुए। मुनियों ने राम का स्वागत करते हुए कहा, आप उन दुष्ट मायावी राक्षसों से हमारी रक्षा करें, आश्रमों को अपवित्र होने से बचाएं। सीता दैत्यों के संहार के संबंध में दूसरी तरह सोच रही थी। वे चाहती थी कि राम अकारण राक्षसों का वध न करें, उन्हें ना मारें, जिन्होंने उनका कोई अहित नहीं किया है। राम ने उन्हें समझाया, सीते, राक्षसों का विनाश ही उचित है। वे मायावी हैं, मुनियों को कष्ट पहुंचाते हैं, इसलिए मैंने ऋषियों की रक्षा की प्रतिज्ञा की है। मुनियों को राक्षस बहुत परेशान करते थे। जब उन्होंने राम को देखा तो वे सब बहुत खुश हुए। हालांकि सीता ये चाहती थी कि राम राक्षसों को बेवजह ना मारें। वो इसलिए
वो ये कह रही थी कि वे राम का तो अहित नहीं कर रहे हैं, लेकिन राम ने सीता को समझाया कि सीता, वो भले ही मुझे ना परेशान कर रहे हों, लेकिन वो मुनियों के यज्ञ को अपवित्र कर रहे हैं और वे मायावी भी हैं। वे अपना रूप बदल लेते हैं और मुनियों को बहुत कष्ट पहुंचाते हैं, और इसीलिए ऋषियों की रक्षा के लिए मैं राक्षसों का वध अवश्य करूंगा। ऐसी मैंने प्रतिज्ञा ली है। राम, लक्ष्मण और सीता दंडकारण्य में 10 वर्ष रहे। राम, लक्ष्मण और सीता दंडक वन में 10 सालों तक रहे। स्थान और आश्रम बदलते हुए, वो आश्रम भी बदल लेते थे और स्थान भी बदल लेते थे, जगह भी बदल लेते थे। वे श्रमभंग ऋषि के आश्रम पहुँचे। आश्रम में बहुत कम तपस्वी बचे थे, सभी निराश थे। उन्होंने राम को हड्डियों का ढेर दिखाकर कहा, राजकुमार, ये ऋषियों के कंकाल हैं, ये ऋषियों की अस्थियां हैं जिन्हें राक्षसों ने मार डाला है। अब यहाँ रहना असंभव है। सुतीक्ष्ण मुनि ने भी राम को राक्षसों के अत्याचार की कहानी सुनाई। मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह दी। सुतीक्ष्ण मुनि ने राम को राक्षसों के अत्याचार की सारी कहानी सुना दी और सुतीक्ष्ण मुनि ने ही राम को अगस्त्य ऋषि से भेंट करने की सलाह भी दी। उन्होंने बताया कि जो अगस्त्य ऋषि हैं वो विंध्याचल पर्वत को पार करने वाले पहले ऋषि थे। मुनि ने राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा। उस स्थान का नाम पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बताया। बच्चों, जो अगस्त्य ऋषि थे ना, वो विंध्याचल को पार करने वाले पहले ऋषि थे। विंध्याचल को पार करने की बात एक अलग कहानी है, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ही बताऊंगी। उसमें क्या था, एक बार क्या हुआ था कि सूर्य जो थे सुमेरु पर्वत की परिक्रमा करते थे और विंध्याचल पर्वत ने एक बार सूर्य भगवान से कहा कि वो अपने रथ के साथ विंध्याचल पर्वत की भी परिक्रमा करें, लेकिन सूर्य ने उन्हें मना कर दिया। सूर्य ने उन्हें कहा कि मैं वही करता हूँ जैसा करने के लिए मुझे भगवान ने आज्ञा दी है। लेकिन विंध्याचल पर्वत जो थे वो नहीं माने। उन्होंने अपना शरीर इतना बड़ा कर लिया कि सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर आना रुक गई थी। पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी आ ही नहीं रही थी। हर तरफ पूर्णतः अंधकार हो गया था। हर तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम हो गया था। लेकिन विंध्याचल पर्वत अपना रूप छोटा करने की को बिल्कुल तैयार नहीं थे। सूर्य ने भी उन्हें बहुत समझाया, सारे देवताओं ने भी विंध्याचल पर्वत को बहुत समझाया था, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं मानी। बाद में सारे देवता मुनि अगस्त्य के पास गए और उन्हें भी सारी बात बताई। मुनि अगस्त्य ने तभी फैसला कर लिया कि वो विंध्याचल पर्वत को समझा के रहेंगे। वो अपनी पत्नी के साथ विंध्याचल पर्वत के पास गए। उन्होंने जाकर विंध्याचल पर्वत से कहा कि वो दक्षिण दिशा में जाना चाहते हैं। विंध्याचल पर्वत जो थे ना, उन्होंने तुरंत ही अपना शरीर जो था वो छोटा कर लिया था अगस्त्य मुनि के कहने पर, क्योंकि अगस्त्य मुनि ने कहा कि मुझे दक्षिण दिशा में जाना है और तुम अपना शरीर छोटा कर लो। पहले के समय में ना कोई भी मुनियों की बात को नहीं टाला करते थे, क्योंकि सभी को उतना डर देवताओं से नहीं लगता था जितना इन ऋषि मुनियों से लगा करता था। इसलिए विंध्याचल पर्वत ने तुरंत अपना शरीर छोटा कर लिया और मुनि अगस्त्य को दक्षिण दिशा की ओर जाने दिया। जब विंध्याचल पर्वत को मुनि अगस्त्य ने पार कर लिया था ना, तो उन्होंने सूर्य से कहा कि मेरे वापस लौटने तक तुम अपना शरीर इतना ही रखना, इसको बड़ा मत करना। मेरे आने के बाद तुम जितना चाहे उतना अपने शरीर को बड़ा कर सकते हो। और ये कहा जाता है मुनि अगस्त्य उस रास्ते से कभी भी वापस नहीं लौटे। तो इस तरह से उन्होंने विंध्याचल पर्वत के घमंड को भी तोड़ दिया और वो आज तक मुनि अगस्त्य के लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और फिर सूर्य की रोशनी धरती पर पूर्वतः पड़ने लगी। अब हम इस चैप्टर में देखते हैं, सुतीक्ष्ण मुनि ने ही राम को गोदावरी नदी के तट पर जाने को कहा था। गोदावरी नदी भी दक्षिण दिशा में ही है। उस स्थान पर पंचवटी था। वनवास का शेष समय दोनों राजकुमारों और सीता ने वहीं बिताया था। पंचवटी के मार्ग में राम को एक विशालकाय गिद्ध मिला। उसका नाम था जटायु।
सीता उसका स्वरूप देखकर डर गई। जटायु के विशाल स्वरूप को देखकर सीता डर गई थी। लक्ष्मण ने उसे मायावी राक्षस समझा। वे धनुष उठा ही रहे थे कि जटायु ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारे पिता का मित्र हूँ, वन में तुम्हारी सहायता करूँगा। आप दोनों बाहर जाएंगे तो सीता की रक्षा करूँगा। राम ने जटायु को धन्यवाद दिया और उन्हें प्रणाम करके आगे बढ़ गए। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत सुंदर कुटिया बनाई, मिट्टी की दीवारें खड़ी की, बांस के खंभे लगाए, कुश और पत्तों से छप्पर डाला। कुटिया ने उसे मनोरम पंचवटी को और सुंदर बना दिया। पंचवटी में लक्ष्मण ने बहुत ही सुंदर कुटिया बनाई थी और उसकी जो दीवारें थी वो मिट्टी से खड़ी की थी और उसमें बांस के खंभे भी लगाए थे। कुश और पत्तों से उसका छप्पर डाल दिया था, जिससे कुटिया और भी सुंदर लग रही थी। कुटी के आसपास पुष्पलताएं थी, फूलों की बेल थी, हिरन वहां घूमते रहते थे, मोर नाचते थे। इस बीच राम राक्षसों का निरंतर संहार करते रहे। वो निरंतर राक्षसों को मार रहे थे। वे जब भी आश्रमों पर आक्रमण करते, राम लक्ष्मण उन्हें मार देते। उन्होंने सीता को पकड़ लेने वाले राक्षस विराट को मारा। विराट राक्षस ने सीता को पकड़ लिया था, तब राम ने उन्हें उसे भी मार दिया था। वन से राक्षसों का अस्तित्व लगभग मिटा दिया। तपस्वी शांति से तप करने लगे। एक दिन राम लक्ष्मण और सीता कुटी के बाहर बैठे हुए थे, लता कुंजों को निहारते। वो बेलों को निहार रहे थे, उनके सौंदर्य पर मुग्ध हो रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा वहां पर आई। राम को देखकर वह उन पर मोहित हो गई। उसने स्वयं को पानी में देखा, विकृत चेहरा, मुंह पर झुर्रियां। उसने जब राम को देखा तो वह उन पर मोहित हो गई थी। तो उसने बाद में अपना चेहरा पहले पानी में देखा। उसके चेहरे पर बहुत सी झुर्रियां आई हुई थी, चेहरा बिल्कुल बिगड़ा पड़ा था। वह बूढ़ी थी पर राम के मोह में आसक्त, लेकिन जैसे ही उसने राम को देखा वह उन्हें पाना चाहती थी। और उसने क्या किया, अपने माया से सुंदर स्त्री का रूप बना लिया। शूर्पणखा राम के पास गई, उनसे बोली, हे रूपराज, मैं तुम्हें नहीं जानती पर तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। तुम मेरी इच्छा पूरी करो, मुझे अपनी पत्नी स्वीकार करो। राम ने मुस्कुराकर लक्ष्मण की ओर देखा, अपना परिचय दिया, सीता की ओर संकेत करते हुए कहा, ये मेरी पत्नी है, मेरा विवाह हो चुका है। राम शूर्पणखा को पहचान गए थे, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। राम शूर्पणखा को देखते ही पहचान गए थे कि वो एक राक्षसी है, फिर भी उन्होंने उसका परिचय पूछा। शूर्पणखा ने झूठ नहीं बोला, सच सच बताया कि वह रावण और कुंभकर्ण की बहन है और अविवाहित है, उसका विवाह नहीं हुआ है। राम के मना करने के बाद वह लक्ष्मण के पास गई। लक्ष्मण ने कहा, मेरे पास आने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा देवी, मैं तो राम का दास हूँ, मुझसे विवाह करके तुम दासी बन जाओगी। लक्ष्मण ने शूर्पणखा को पुनः राम के पास भेज दिया। दोनों भाइयों के लिए यह खेल हो गया। शूर्पणखा उनके बीच भागती रही। वो कभी लक्ष्मण के पास जाती, कभी राम के पास जाती, लेकिन राम ने उन्हें समझाया कि मेरा विवाह हो चुका है और वो भी उससे विवाह करने के लिए मना कर चुके थे। तो शूर्पणखा बार बार कभी लक्ष्मण के पास जाती, कभी वो राम के पास जाती और उन दोनों के बीच में भागती रही। क्रोध में आकर उसने सीता पर झपट्टा मारा। सोचा कि राम इसी के कारण विवाह नहीं कर रहे हैं। लक्ष्मण तत्काल उठ खड़े हुए, तलवार खींची और उसके नाक कान काट दिए। खून से लथपथ शूर्पणखा वहां से रोती बिलखती भागी अपने भाई खर और दूषण के पास। वे उसके सौतेले भाई थे, पर उसी वन में रहते थे जहाँ पर राम और लक्ष्मण रहते थे। खर और दूषण भी वहीं रहते थे। तो शूर्पणखा जब खून से लथपथ हो गई तो वो दौड़कर अपने भाई के पास पहुंच गई। शूर्पणखा की दशा देखकर खरदूषण के क्रोध की सीमा न रही। उन दोनों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तत्काल 14 राक्षस भेजे। शूर्पणखा उनके साथ गईं। राम जानते थे कि राक्षस बदला लेने अवश्य आएंगे, वे तैयार थे। सीता को उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया लक्ष्मण के साथ। राम और लक्ष्मण दोनों ही ये बात जानते थे कि अब राक्षस उनसे बदला लेने के लिए जरूर आएंगे।
तो वो तैयार थे और लक्ष्मण के साथ सीता को राम ने पहले ही भेज दिया सुरक्षित स्थान पर। राक्षस राम के सामने टिक न सके। देखते ही देखते उन्होंने सबको ढेर कर दिया। शूर्पणखा ने एक पेड़ के पीछे से यह दृश्य देखा। राम के पराक्रम से वह चकित थी। वो हैरान हो गई थी कि राम कितने पराक्रमी हैं, कितने बलशाली हैं। उसका मुंह और बढ़ गया, साथ ही क्रोध भी बढ़ा। वह फुफकारती हुई खर और दूषण के पास लौटी। वो दोबारा गुस्से से भरकर फिर से खर और दूषण के पास गई। इस बार खरदूषण राक्षसों की पूरी सेना के साथ चले। खर ने देखा कि आसमान काला पड़ गया। घोड़े स्वयं धरती पर गिरकर मर गए। आकाश में गिद्ध मंडराने लगे। ये अमंगल के संकेत थे, पर वह रुका नहीं, आगे बढ़ता गया। घमासान युद्ध हुआ। अंत में विजय राम की हुई। खरदूषण सहित उनकी सेना धराशाही हो गई। कुछ पिछलग्गू राक्षस बचे। वे जान बचाकर वहां से भाग निकले। भागने वाले राक्षसों में से एक का नाम अकंपन था। वह सीधा रावण के पास गया। लंकाधिपति को उसने पूरा विवरण बताया। अकंपन ने कहा, राम कुशल योद्धा हैं, उनके पास विलक्षण शक्तियां हैं, उन्हें कोई नहीं मार सकता। इसका एक ही उपाय है, सीता का अपहरण। आप सीता को चुरा लाइए, इससे उनके प्राण स्वयं ही निकल जाएंगे, क्योंकि राम सीता से बहुत प्यार करते हैं। उनको हराना असंभव है। आप सीता को चुरा लाइए। सीता हरण के लिए रावण भी तैयार हो गया। वह महल से चला। रास्ते में उसकी भेंट मारीच से हुई। मारीच जो थे ना, वो ताड़का के पुत्र थे। ताड़का का वध राम ने पहले ही कर दिया था। मारीच क्रोधित था। उसे बहुत गुस्सा था राम पर कि उसने उसकी माँ ताड़का को मार दिया है, पर राम की शक्ति से भी परिचित था। उसने रावण को सीता हरण के लिए मना किया, समझाया और ये भी कहा, ऐसा करना विनाश को आमंत्रण देना है। रावण ने मारीच की बात मान ली और चुपचाप लंका लौट आया। उसने सीता अपहरण की बात मन से निकाल दी। थोड़ी ही देर में शूर्पणखा लंका पहुंची, विलाप करती हुई, रोती हुई, चीखती चिल्लाती हुई। रावण को पूरी घटना की जानकारी थी, लेकिन उसने शूर्पणखा को सुना। रावण को अकंपन राक्षस ने पहले ही सारी बात बता दी थी, लेकिन फिर भी रावण ने शूर्पणखा की बात को सुना। वह रावण को धिक्कार रही थी, फटकार रही थी। उसके पौरुष को ललकारते हुए शूर्पणखा ने कहा, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तेरे रहते मेरी यह दुर्गति। तेरा बल किस दिन के लिए है? तू किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह गया। शूर्पणखा ने राम लक्ष्मण के बल की प्रशंसा की और सीता को अतीव सुंदरी बताया। शूर्पणखा ने कहा, राम और लक्ष्मण बहुत ही बलशाली हैं और सीता तो बहुत ही सुंदर है। शूर्पणखा ने कहा कि उसे लंका के राजमहल में होना चाहिए। शूर्पणखा बोली, मैं सीता को तुम्हारे लिए लाना चाहती थी। मैंने उन्हें बताया कि मैं रावण की बहन हूँ। क्रोध में लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। शूर्पणखा ने रावण को यह बात नहीं बताई थी कि वो राम और लक्ष्मण से विवाह करना चाहती थी, इसीलिए लक्ष्मण ने नाक काट दिए हैं। उसने कहा कि जब मैंने ये बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, तब क्रोध में आकर लक्ष्मण ने मेरे नाक कान काट दिए। रावण फिर मारीच के पास गया। खरदूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। मारीच चाहता था कि रावण सीता हरण का विचार छोड़ दे। इस बार रावण ने उसकी नहीं सुनी। उसे डांटा और आज्ञा दी, मेरी मदद करो। मारीच जानता था कि दोबारा राम के सामने पड़ने पर वह मारा जाएगा। राम उसे नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के मन की बात भांप गया। रावण को समझ में आ गया था कि मारीच डर रहा है। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर हो सकता है राम तुम्हें मार दें, लेकिन न जाने पर मेरे हाथों से तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अगर तुम न जाओ तो मैं तो तुम्हें जरूर मार दूंगा। विवश होकर मारीच को रावण का आदेश मानना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट आकर मायावी मारीच ने सोने के हिरण का रूप धारण कर लिया। कुटी के आसपास घूमने लगा। रावण एक पेड़ के पीछे छिपा था। उसने तपस्वी का वेश धारण कर लिया। सीता ने जब उस हिरण को देखा तो उस हिरण पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने को कहा।
राम को हिरण पर संदेह था कि वन में सोने का हिरण। लक्ष्मण बड़े भाई की बात से सहमत थे, पर सीता के आग्रह के आगे उनकी एक न चली। सीता की प्रसन्नता के लिए राम हिरण के पीछे चले गए। ये राक्षस इतने मायावी थे कि अपना कोई भी रूप बदल लेते थे। मारीच ने सोने के हिरण का वेश बदल लिया था और उसने राम से आग्रह किया कि वो उसके लिए सोने का हिरण लेकर आए। तो इसीलिए राम हिरण के पीछे चल दिए सीता की प्रसन्नता के लिए। उन्होंने सोचा, वन में इतने समय के प्रवास के दौरान सीता ने कुछ भी नहीं मांगा, उनकी यह इच्छा अवश्य पूरी करनी चाहिए। कुटी से निकलते समय राम ने लक्ष्मण को बुलाया, सीता की रक्षा करने का आदेश दिया और कहा, मेरे लौटने तक तुम इन्हें अकेला मत छोड़ना। लक्ष्मण ने सिर झुकाकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सीता कुटी में थी। लक्ष्मण धनुष लेकर बाहर खड़े हो गए। जब राम हिरण को पकड़ने वन में गए तो उस समय उन्होंने सीता की रक्षा के लिए हनुमान को वहीं खड़ा कर दिया था। सीता कुटी में थी और लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए धनुष को लेकर बाहर खड़े हुए थे। आगे की बात को हम अगले लेसन में जानेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्द मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।